नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनाव घोषणा के ठीक पहले गोपालगंज का कुख्यात अपराधी सुरेश चौधरी मारा गया। सुरेश चौधरी के मारे जाने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और गोपालगंज जिले में हलचल बढ़ गया है। सुरेश चौधरी को मंगलवार की रात हावड़ा में अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये वही सुरेश चौधरी है जिस पर आरोप है कि वर्ष 1995 में सुरेश चौधरी ने कांग्रेस के प्रत्याशी की हत्या कर दी थी और जिसके बाद चुनाव वहां से स्थगित हो गया था। गोपालगंज विधानसभा का चुनाव रुक गया था। इस घटना के बाद पूरे गोपालगंज के इलाके में सुरेश चौधरी की तूती बोलती थी। किसी जमाने में सुरेश चौधरी को गोपालगंज के दियारा इलाके का आतंक माना जाता था। वर्ष 2018 में सुरेश चौधरी की जो तस्वीर तेजस्वी यादव के साथ है वो अब वायरल हो रही है। इस घटना के बाद गोपालगंज जिले का पूरा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देखिए, सुरेश चौधरी किसी जमाने में गोपालगंज का आतंक था। उस पर कम से कम 24 मामले दर्ज है विभिन्न थानों में, और गोपालगंज में जिस पर 24 मामले दर्ज हो उसे आप समझ सकते हैं कि उसका आतंक कितना बड़ा होगा। गोपालगंज का पूरा दियारा इलाके कभी सुरेश चौधरी के इशारे पर काम करता था। दियारा इलाके में यदि कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करना हो, दियारा इलाके में यदि कोई भी राजनीति में आपको मजबूती चाहिए तो बगैर सुरेश चौधरी के वो संभव नहीं हो पाता था, और इसीलिए सुरेश चौधरी इतना महत्वपूर्ण था किसी जमाने में। वर्ष 1995 में जब विधानसभा का चुनाव था, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी थी दिनेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। उन्हीं की हत्या का आरोप सुरेश चौधरी पर लगा था। तब हत्या के वजह से गोपालगंज विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया गया था और गोपालगंज का चुनाव फिर 6 माह बाद हुआ। तब जनता दल के रामअवतार शाह वहां से विधायक बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि गोपालगंज की राजनीति में कभी सुरेश चौधरी की कितनी तूती बोलती थी। अब पूरा मामला जो है वो समझ लीजिए कि आखिर सुरेश चौधरी की हत्या कहाँ हुई है। मंगलवार की रात हावड़ा जो है कोलकाता में, हावड़ा में उनकी हत्या हुई है। हावड़ा के संध्या बाजार इलाके में बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने तबातोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी सुरेश चौधरी पर और सुरेश चौधरी की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद हावड़ा पुलिस एक्शन में आई। चूंकि मामला बिहार का है तो हावड़ा पुलिस ने गोपालगंज जिले की पुलिस से संपर्क किया और तब ये पूरा मामला प्रकाश में आया कि जिसकी हत्या हुई है वो गोपालगंज जिले का सुरेश चौधरी उर्फ सुरेश यादव है। अब इस हत्या के बाद पूरा गोपालगंज जिले में राजनीति चर्चा हो रहा है। उनके गांव जो है काकर कुंड में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस सतर्क है और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, गोपालगंज में सुरेश चौधरी जनता दल के जमाने में 90 के दशक में समझिए तो उनकी काफी तूती बोलती थी। वो बाद में आरजेडी के संपर्क में थे और तेजस्वी यादव से के साथ उनका फोटो भी वायरल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के वो करीब थे, और ऐसे में अब जब घटना घटी है तो आप समझ सकते हैं कि गोपालगंज जिले की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी। आप जानते हैं कि गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, तेजस्वी यादव का गृह जिला है, और उसी जिले के सुरेश चौधरी की हत्या हावड़ा में हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक हलचल तो बढ़नी तय मानिए। तो राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। लोग नजर लगाए हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहां पर जाकर रुकता है। हावड़ा पुलिस और गोपालगंज पुलिस एक दूसरे के संपर्क में है। तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर मामला
है क्या ये मामला गैंगवार का है? क्या गोपालगंज से इस हत्या के तार जुड़े हुए हैं? क्या चुनाव की वजह से सुरेश चौधरी की हत्या हुई है? क्या सुरेश चौधरी भी चुनाव लड़ना चाहते थे? सभी मामलों पर जांच चल रहा है और जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन मंगलवार की रात जो ये घटना घटी, इसके बाद पूरे गोपालगंज जिला के पुलिस प्रशासन का चौकन्ना है, प्रयास कर रहा है कि हर सूत्र को, हर जांच का हर कोना को ढूंढा जाए, तार में तार जुटाया जाए और ये पता किया जाए कि कहीं गोपालगंज से ही तो ये तार नहीं जुड़ा हुआ है या कोई अन्य मामला है कोलकाता का, हावड़ा का, क्योंकि आजकल सुरेश चौधरी वहीं रह रहे थे। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार को संध्या में वो हावड़ा के संध्या बाजार इलाके में वो बैठे हुए थे, वो थे और वहीं पे बाइक सवार, पहले से उन्हें पता था कि सुरेश चौधरी वहीं पे हैं, बाइक सवार पहुंचते हैं और दनादन गोलियां चलाने लगते हैं, मारे जाते हैं। तो ये क्या गैंगवार भी है या क्या है, ये तो जब जांच होगा तब पता चलेगा। फिलहाल गोपालगंज में हलचल है और लोगों की निगाहें इस बात पर है कि आखिर सुरेश चौधरी को मारने वाला कौन है, इसका आरोपी कौन है। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अब तक तो मामला अज्ञात अपराधियों के ही बात कही जा रही है, किसी आरोपी का नाम सामने नहीं आया है। लेकिन जब खुलेगा पूरा मामला तो पता चलेगा। तो आप इंतजार कीजिए, इस मामले पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।